नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगतिजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी सामने आई है। CBI की तफ्तीश के बीच अब इस हाई प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने धमाकेदार एंट्री मार ली है। आधी रात को जब शहर गहरी नींद में था, तब भिलाई में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के दरवाजे पर ED की दस्तक ने सूबे के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में भारी खलबली मचा दी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे ED की 2 गाड़ियां भिलाई के सेक्टर 10 स्थित रिटायर्ड IAS JK ध्रुव के निवास पर आधम की। इतनी रात को केंद्रीय जांच एजेंसी की सर्जिकल स्ट्राइक से महकमे में हड़कंप मच गया है। घर के चप्पे चप्पे के साथ साथ अहम दस्तावेजों और डिजिटल गैजेट्स को खंगाला जा रहा है। सिर्फ JK ध्रुव ही नहीं, बल्कि CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उनके करीबियों से जुड़े लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर ED की अलग अलग टीमें एक साथ ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक माना जा रहा था कि 2020 से 22 तक के बीच हुए PSC घोटाले में रसूखदारों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे मलाईदार पदों पर सेट किया था। लेकिन ED की एंट्री ने इस घोटाले का एक नया और खतरनाक एंगल उजागर कर दिया है। सूत्रों की माने तो यह सिर्फ अपनों को पास कराने का खेल नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे करोड़ों के लेन देन का एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट चल रहा था। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एक निजी कंपनी के CSR फंड के नाम पर 45 लाख रुपए की मोटी रकम एक NGO के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस NGO की कमान कथित तौर पर तत्कालीन PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की पत्नी के हाथों में थी। ED अब उस मनी ट्रेल को डिकोड कर रही है, जिसके तहत आरोप है कि 45 लाख रुपए के तथाकथित CSR डोनेशन के एवज में ही PSC परीक्षा की अति गोपनीय जानकारियां और प्रश्न पत्र लीक किए गए। यानी भ्रष्टाचार की इस काली कमाई को सफेद करने के लिए समाज सेवा और NGO के चोले को बाकायदा इस्तेमाल किया गया। इसी वित्तीय हेराफेरी ने ED को इस केस में सीधा दखल देने का ग्राउंड दे दिया है। CBI पहले इस मामले में FIR दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब ED के एक्शन ने यह साफ कर दिया है कि जांच सिर्फ कॉपियां चेक करने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। डबल इंजन की इस जांच में अब उस पूरी चेन को खंगाला जा रहा है जहां जहां से पैसों का फ्लो हुआ है। टामन सिंह सोनवानी और JK ध्रुव तो महज शुरुआत माने जा रहे हैं। जिस तरह से 1 दर्जन ठिकानों पर फाइलें और बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही है, उससे तय है कि आने वाले दिनों में PSC घोटाले की आंच कई और सफेद पोशों तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के होनहार युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले सिंडिकेट में अब ED की जांच कई चेहरों से नकाब नोचने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।